Hello, children. This is the 11th chapter from your book My English Garden, and the chapter name is Grandpa Tickles a Tiger. Okay, so the meaning of tickle is गुदगुदी लगाना, है ना, किसी को परेशान करने के लिए गुदगुदी लगाना. So let's see what happens in this chapter. Okay, before we start this chapter, we have some questions here. Have you ever visited a national park or a wildlife sanctuary? Now, very simple question and you all must have done it. सबने किया होगा. That कभी आप किसी नेशनल पार्क में, कहीं जू में या फिर कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर को रखा जाता है. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जू, राइट. सो क्या कभी आप ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स देखे हो? If yes, tell how was your experience, and if you haven't gone, then my suggestion is to you, whenever this lockdown is over, whenever this coronavirus is over, you all must go to visit zoo, because you will have a wonderful experience over there to see different kinds of animal lively. Yes, so now we'll start the chapter. So in this chapter we'll see that how people have their love for the animals. किस तरीके से लोगों का जानवरों के प्रति प्रेम है, लगाव है, हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ अस कीप पेट्स इन आवर होम. हम अपने घरों में पेट्स को रखते हैं बिकॉज वी ऑल्सो लाइक कीपिंग देम विद अस. उन्हें हमें भी अच्छा लगता है उनके साथ रहना और उनका ध्यान रखना, बिकॉज समवेयर और दी अदर दे ऑल्सो help us a lot. They do things for us directly and indirectly, right? So the bonding between human beings and animals has been going for long since ancient time. हमारे प्राचीन समय से बहुत अच्छी जो बॉन्डिंग है, रिश्ता है जानवरों और इंसानों के बीच में. वी ऑल कैन सी, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं. अर्लियर इन एन एंशिएंट पीरियड ऑल्सो पीपल यूज टू कीप डॉग्स, गोट्स एंड डियर्स. बहुत सारे जानवरों को लोग अलग अलग तरीके से, हॉर्सेस को पालते थे और कहीं ना कहीं वो जानवर भी उनके लिए हेल्पफुल थे. कभी बाय गिविंग मिल्क, बाय गिविंग मीट, गिविंग देम गुड ट्रांसपोर्टेशन. सो काइंड ऑफ हेल्प मिलती है इंसानों को और उन जानवरों को भी एक हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, एक शेल्टर मिलती है, प्रॉपर फूड मिलता है. सो both of them are connected together strongly. In this chapter, this is only we going to see. So let's get started with the chapter. One day when grandfather, this is the beginning of the chapter or intro of the chapter. So one day when grandfather discovers a tiger cub on his routine walk, he gets it home. So यहाँ पर क्या बताते हैं, कैसे बिगनिंग हो रही है चैप्टर की. यहाँ पर जो राइटर है, जो स्पीकर है, उसके जो ग्रैंडफादर हैं, वो एक बार क्या करते हैं, ही गॉट अ टाइगर. उनको एक टाइगर मिलता है, एक टाइगर का कब यानी टाइगर का बच्चा मिलता है. रास्ते में अपनी रूटीन वॉक, वो टहल रहे थे, अपनी ड्यूटी पर थे, वो वॉक कर रहे थे, इधर उधर चीज़ों को अटेंटिवली ध्यान से देख रहे थे. बट सडनली ही गॉट अ टाइगर कब एंड व्हाट ही डिड, ही टुक हिम टू हिज हाउस. वो अपने उसको घर ले आते हैं. फिर क्या होता है, Timdi. Now here Timdi, this is the name of that tiger. उस टाइगर का नाम है Timdi. So Timdi the tiger cub was discovered by grandfather on a trip to the Terai jungle near Dehra. So where did he get the tiger? कहाँ उसको टाइगर मिला? When he was walking around the forest. वो जंगल में टहल रहे थे. कौन सा जंगल था? तेरई का जंगल था, नियर देहरा. तो देहरा के पास एक तेरई जंगल था. देयर ही वॉज वॉकिंग एंड ऑन हिज वे ही गॉट अ टाइगर कब जिसका नाम था टिम्दी.
He discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the roots of banyan tree. And where was he hiding himself? The little no tiger, जो छोटा सा tiger था, it was of 18 inches, वो 18 inches का था, and it was trying to hide himself behind the banyan roots of banyan tree. जो banyan tree क्या होता है, जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं. दिस इज़ नॉट बनियन ट्री, दिस इज़ banyan tree. banyan tree की जो बड़ी बड़ी रूट्स निकली होती हैं, दोज ऑलवेज टच द फ्लोर, जो ज़मीन होती है उसको टच करती हैं, और फिर वहाँ से नया पेड़ निकल आता है. तो उन जड़ों के पीछे वो क्या कर रहा था, छिपा हुआ था, छुपने की कोशिश कर रहा था. लेकिन grandpa, as he was in the habit of observing each and everything, so what he did, grandpa had a look at him, उनको दिखाई पड़ जाता है, and he took him and brought him home, उसको वो घर ले आते हैं. At first the tiger cub, who was named Timdi by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in feeding bottle by our cook. अब who named this tiger cub? इस टाइगर कप का नाम किसने रखा था? दैट वॉज गिवन बाय द स्पीकर्स ग्रैंड मदर. जो ग्रैंड मदर होती हैं, शी ओनली नेम्ड टिम्दी, उन्होंने टाइगर का नाम टिम्दी रखा हुआ था. एंड इन द बिगनिंग व्हाट वाज गिवन टू दिस टाइगर, टू दैट टाइगर, उस टाइगर को क्या दिया गया था? इट वाज फेड विद मिल्क, उसको मिल्क दूध दिया जाता था. दैट वाज गिवन बाय हिज कुक, उनका जो रसोइया था, उनका जो कुक था, दैट यूज्ड टू फीड द टाइगर, उसको दूध दिया करता था. और बॉटल से, दैट वाज सो लिटिल दैट टाइगर कब वाज सो यंग that it was given milk through bottle से उसको दूध दिया जाता था. But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil. But जो milk था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा heavy पड़ रहा होगा. That was heavy for that little cub. So finally he was given raw mutton, कच्चा मांस उसको दिया जाने लगा. एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल इज़ अ फिश ऑयल, एक मछली का तेल होता है. सो दैट वाज ऑल्सो गिवन टू दैट यंग टाइगर, उसको दिया जाने लगा. अच्छा, द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉलिंग इज़ जनरल वॉक, जो हम टहलने जाते हैं. सपोज इन द इवनिंग वी गो फॉर अ वॉक, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग वॉक. Now we'll have the next paragraph. Timdi was provided with 2 companions, Toto, the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains, and a small mongrel puppy found on the road by a grandfather. Yes, so टिम्दी जो था उनके घर में जो स्पीकर है उसके घर में, टिम्दी वॉज नॉट द न्यू, वॉज द फर्स्ट एनिमल. दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. उनके घर में और भी जानवर थे. कैसे जानवर थे? इनके पास एक मंकी था. सो टिम्दी को कंपनी मिल गई, एक दो साथी मिल गए. पहले का नाम एक का नाम टोटो था, दैट वाज अ मंकी. एंड मंकी कैसा था? ही वाज वेरी बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहादुर था, बहुत ज़्यादा चंचल था. ही वाज एबल टू पुल द टाइगर. टाइगर बहुत ही कहते हैं इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल समवन, बट हियर इट वाज वेरी स्मॉल टाइगर. सो द मंकी टोटो, जो मंकी था, इट वाज एबल टू पुल द टाइगर्स टेल, उसको खींच लेता था टेल से. एंड क्या करता था? वो पर्दों पे भी चढ़ जाता था. कर्टन्स मीन्स पर्दे, वो पर्दों पे भी चढ़ जाता था. एंड द अदर एनिमल वॉज देयर, अ स्मॉल मंग्रेल पपी. मंग्रेल पपी अगेन, जो स्मॉल पपी, एक कुत्ते का बच्चा भी था. एंड वो भी ग्रैंडफादर कहाँ से लाए थे? ही फाउंड पपी ऑन द वे, ऑन हिज रोड, ऑन द रोड. उनको रोड से वो डॉग मिला था, वहाँ से रोड से उठा करके लाए थे. सो ओवरऑल इफ़ यू सी चिल्ड्रन, द नेचर ऑफ ग्रैंडफादर समवेयर सो loving and caring towards
एनिमल्स, बहुत ही लविंग केयरिंग है, तभी तो ही फाउंड अ टाइगर विच कुड बी सो डेंजरस टू देयर फैमिली मेम्बर्स, स्टिल ही ब्रॉट हिम होम एंड स्टार्टेड केयरिंग अबाउट हिम। उसका ध्यान भी रखने लगे, उसको खाना पीना भी देने लगे। एंड फिर वो एक मंकी भी है, जो मंकी है उसको भी वो कहीं से लाए थे, एंड जो पपी है उसको भी रोड से लेके आए थे। अब इट मीन्स दे ऑल वर स्ट्रे एनिमल्स, ये सब ऐसे राह चलते जानवर थे जिनको वो अपने घर लेकर उन्होंने शेल्टर दी है। इट मीन्स द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड फादर इज़ वेरी पोलाइट एंड caring towards animal. So now my question is to you from these two paragraphs, that what did the speaker's grandfather get in the jungle? तेरई के जंगल में उनको कौन मिला? And the other question, that who named the tiger and what? किसने टाइगर को नाम दिया और क्या नाम दिया? So these two questions you're gonna answer after you watch the video. So children, thank you so much. Take care.